जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन से हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी मैं भी सुनाऊँ। प्रभु जी, इस विषय में सहायता और मदद करे। वचन के द्वारा प्रभु जी 100 गुना प्रभु जी फल लेके आए। प्रभु जी लोग प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए आपके हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को हम आज ध्यान करने वाले हैं। हे भाइयों और बहनों, आज आशीष का दिन है। आज जो है संडे है और आज जो है परमेश्वर के घर में आके महिमा करने का दिन है। हे भाइयों और बहनों, हमें रोज़ संडे के दिन, हम बाकी के दिनों में तो अपने अपने टाइम से उठते हैं क्योंकि हमें अपना अपना काम पे हमें जाना होता है। हे भाइयों और बहनों, और बड़े ही श्रद्धा के साथ हम पूरा हफ्ते के लिए अपने कामों में लगे रहते हैं। हम पूरा हफ्ता भर जो है बच्चों को तैयार करना है, स्कूल में भेजना है करके, स्कूल उनका 9 बजे शुरू होता है तो उन्हें 6 बजे उठा देते हैं, फिर उसे नहलाते हैं अपने बच्चों को, फिर उन्हें तैयार करते हैं और 8:30 बजे तक जो है अपने बच्चों को जो है स्कूल में पहुंचा देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि स्कूल हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हे भाई और बहनों, इसी रीति से हम काम करने वाले लोग भी, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, काम काज करते हैं, जो कि कोई भी काम करते हैं, वो लोग भी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और तैयार होते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना टिफ़िन पकड़ते हैं और काम के लिए चले जाते हैं। अगर 9 बजे तक उन्हें वहाँ पे रहना है तो कम से कम 9 बजने से 5 मिनट पहले या तो चले जाते हैं आगे, या तो कभी कभी लेट हो भी जाए तो सिर्फ 5 और 10 मिनट तक लेट होते हैं। हम जो है स्कूल के लिए अपने बच्चों को जो है बड़े ही ध्यान के साथ हर रोज जो है उन्हें तैयार करते हैं। और इसी रीति से हम जब काम पे जाते हैं, अपने काम के ऊपर भी बड़े ही ध्यान के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ तैयार होते हैं और जाते हैं और समय के ऊपर पहुंच भी जाते हैं। है भाइयों और बहनों, मगर आज संडे है और आज परमेश्वर आप सबसे एक सवाल पूछ रहा है। आप जिस तरह से अपने बच्चों को तैयार करते हो स्कूल में जाने के लिए, टाइम से जाना है करके उन्हें सिखाते हो, आप जैसा हर रोज अपने काम पे टाइम पे चले जाते हो, तो आज संडे है, आज परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, आज ये पवित्र दिन है, तो आज आप क्या करते हो? है भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि संडे के दिन ही जो है सबसे ज़्यादा सोया जाता है। संडे का दिन ही है जो सबसे ज़्यादा नींद भी आती है। संडे का दिन है ये जो सबसे ज़्यादा आराम करने का दिन है भाई और बहनों। मगर वचन में लिखा है कि ये दिन जो है मेरा दिन है, मेरा चुना हुआ दिन है, ये पवित्र दिन है, ये तुम सबके लिए आशीष का दिन है। हे भाई और बहनों, हम बाकी दिनों में जितना इंपॉर्टेंट देते हैं अपने काम को, अपने स्कूल को, अपने बिजनेस को, हमें संडे के दिन भी उतने ही ध्यान के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ जो है हमें जो है तैयार होना चाहिए और परमेश्वर के घर में पहुंच जाना चाहिए। हर किसी का संडे का सर्विस जो है अलग अलग टाइम से होता है। कई लोगों का 9 बजे शुरू हो जाता है, कई लोगों का सुबह 7 बजे शुरू होता है, कई लोगों का 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कई लोगों का शाम में भी शुरू होता है। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या हम कौन से भी टाइम पे हम जाते हैं तो क्या टाइम पे जा पाते हैं?
हम देखते हैं कि परमेश्वर के घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई लेट पहुंचने वाले लोग होते हैं तो वो लोग जो है मसीह लोग ही होते हैं। है भाई और बहनों, हम देखते हैं कि अपने काम पे और स्कूलों में जो है टाइम से चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में जो है हम टाइम से कभी पहुंच नहीं पाते हैं। है भाई और बहनों, ये इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जिंदा है, हमसे प्यार करता है, हमारे लिए उसने जान दे दी है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हम अपने जीवन को और संडे के दिन जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। हे भाई और बहनों, कहीं आप भी संडे का दिन नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम कैसा जी रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कैसा रखा हुआ है? आज संडे है, आज इतवार है, आज परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, आज उसकी आराधना करने का दिन है, आज गवाही देने का दिन है, आज वचन सुनने का दिन है, आज वचन सुनाने का दिन है, आज परमेश्वर से बात करने का दिन है। ए भाई और बहनों, और परमेश्वर के घर में खड़े होने का दिन है। क्या आप तैयार हो आज? क्या आज भी आप लेट पहुंचे हो? क्या आप लेट होने वाले हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। हे भाई और बहनों, इससे पहले मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, इससे पहले मेरे जीवन में पापों की माफी नहीं थी, इससे पहले मेरे जीवन में मैंने उद्धार नहीं पाया था, इससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुला था तो अपनी मनमानी करता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी से चलता था। लेकिन आज मैंने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके प्यार को चखा है, वो जाना है मैंने कि उसने मेरे लिए जान दे दी, और मैंने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लेने के बाद में मैं क्या हो गया हूं? जब पानी में डूबा था वो मेरा पुराना जीवन था, जब पानी से बाहर निकला हूं वो मेरा नया जीवन है। वो नया जीवन जो था एक नई सृष्टि थी। नई सृष्टि मतलब क्या है? पुरानी बातें सारी जो है हमारे जीवन से चले जानी चाहिए, लेकिन नई चीजें जो है हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। आत्मिक जीवन हमारे जीवन में जो है आ जाना चाहिए, और शरीर के सारे काम हमें छोड़ देने चाहिए। ए भाई और बहनों, मगर हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफी मांग भी ली है, उद्धार भी पाया है, सेवा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, सब कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अभी पुरानी चीजें जो है अभी तक हमने नहीं छोड़ी है भाई और बहनों। पुराना जीवन मेरा कैसा था? जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं लड़ता था। पुराना जीवन मेरा कैसा था? जब मैं गुस्सा आता था तो लोगों को मारता था। पुराना जीवन कैसा था मेरा? बदला, अगर कोई मुझसे बुरा करता था तो मैं भी उससे बुरा व्यवहार करता था। मेरा पुराना जीवन कैसा था? जब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता था, किसी को सिखाता था, मैं भी उसके बारे में जाके सिखाया करता था। पुराना जीवन कैसा था मेरा? पुराने दोस्त थे, पीने खाने वाले लोग थे, उनके साथ मैं संगति करता था। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वह बाहर रहा करता था। ये सब मेरा पुराना जीवन था। पुराना जीवन कैसा था? मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मस्ती किया करता था, घुमा फिरा करता था, फिल्में देखा करता था, पिया करता था और एंजॉय किया करता था। पुराना जीवन मेरा कैसा था? मैं फिल्मों के गाने गाया करता था। हे भाई और बहनों, मगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब नया जन्म पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है और मैं नई सृष्टि हो चुका हूं। वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत जाती हैं, देखो सब कुछ नया हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद में भी काफी लोगों के जीवन में नया जीवन नहीं आया है, नई आत्मा नहीं पाई है, नया शरीर नहीं हुआ है, नई चाल नहीं है, नई सोच नहीं है, नए विचार नहीं है, नए दोस्त नहीं है, सिर्फ वही पुरानी चीजें अब तक हम लेके चल रहे हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक इंसान को अगर ड्राइविंग करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उससे सबसे पहले जाके ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, फिर उसका लाइसेंस आएगा और लाइसेंस के बाद वो गाड़ी चला सकेगा। हे भाई और बहनों, एक इंसान ने ड्राइविंग सीखी
लाइसेंस आ गया, अब उसका काम है ड्राइविंग करने का, लेकिन अपने पास वो लाइसेंस रखेगा और ड्राइविंग नहीं करेगा तो वो लाइसेंस कोई भी काम का नहीं है। हे भाई और बहनों, इस रीति से हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो विश्वास करते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर से परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, बपतिस्मा लेने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमें भी लाइसेंस मिल गया है कि हम मसीह लोग हैं। अगर हम में मसीह लोग हैं, अगर हमें लाइसेंस मिल गया है, तो मसीह जीवन जो है हमारे जीवन में हमें जीना चाहिए, नई सृष्टि हमें जीनी चाहिए। लेकिन अगर हम बपतिस्मा ले लिया है, उद्धार पा लिया है, अगर नया जीवन हम नहीं जी रहे हैं, तो भाई और बहनों हमारा बपतिस्मा लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। हे भाई और बहनों, हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो जाएगा। ये हमें अनंत जीवन का वारिस हमें नहीं बना सकता है। अगर हम बपतिस्मा लेके अगर हम परमेश्वर की राह पे नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, नया जीवन हम नहीं जिएंगे, परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन हमारे जीवन में अगर नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपने बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर लिया है, लेकिन अगर आपका जीवन अगर आप बिना काम के, बिना विश्वास के अगर आप परमेश्वर की महिमा ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। पुराना जीवन जो है हमारा, मसीह से पहले जो पुराना जीवन था, भयंकर जीवन था, पाप का जीवन था, जो हमें नरक में लेके जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए वो स्वर्ग के राज्य को छोड़ के आया, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने आके अपनी जान दे दी। उसने आपके लिए, मेरे लिए कलवरी की सलीब को उठा लिया। आपके लिए, मेरे लिए सारे यरूशलेम में उसने निंदा सह ली। आपके लिए, मेरे लिए उसने कोड़े खा लिए। आपके लिए, मेरे लिए उसने खून बहा दिया। आपके लिए, मेरे लिए उसने सारे सब कुछ सह लिया। हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें नया जीवन दे सके, नया बना सके, नई सृष्टि कर सके, नई आत्मा हम पर डाल सके। है भाई और बहनों, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है कि प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाएं, पापों की माफ़ी मांगे और बपतिस्मा ले लें। बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हो तो। लेकिन भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी चीज़ें हमें तब चले जानी चाहिए, नई चीज़ें हमारे जीवन में आ जाना चाहिए, आत्मिक जीवन हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करना का जीवन हमारे जीवन में आना चाहिए, ये नई सृष्टि है। बाइबल पढ़ूंगा मैं, रोज़ हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जागनी चाहिए, ये नई सृष्टि है। अगर कॉटेज मीटिंग कहीं चल रही है तो मैं मीटिंग में जाके अटेंड करूंगा, ये नई सृष्टि है। मैं संडे टाइम को चर्च को जाऊंगा, ये नई सृष्टि है। मसीह में अगर है तो हम नई सृष्टि हैं। लेकिन अगर बपतिस्मा लेने के बाद में भी प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, कॉटेज मीटिंग को आने का दिल नहीं बोल रहा है, संडे टाइम से आने का दिल नहीं कर रहा है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। ये पुरानी सृष्टि है जो मसीह से पहले थी, बपतिस्मा लेने से पहले थी, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में भी यही जीवन अगर हम जी रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस दुनिया में हमारे लिए आया, इसलिए ताकि हम वो अनंत जीवन का वारिस बना सके, ताकि हम उसके साथ युगों युगों के लिए राज्य कर सके। वो हमारे लिए दीनों के इस दुनिया में आया ताकि हम नया जीवन पा सके। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम जो है उद्धार पा सके। उसने खून इसलिए बहा दिया ताकि उस खून के द्वारा हम उद्धार पा सके। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी बपतिस्मा ले लिया है, आराधना करते हो, परमेश्वर के घर में आते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके जीवन में पुरानी बातें, पुराना चाल ढंग अभी भी आपके जीवन में है, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है।
परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो कहता है कि नई सृष्टि बनो, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमें अभी इसी वक्त अपने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे, प्रार्थना करनी होगी। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, बपतिस्मा लेने के बाद में भी मैं नई सृष्टि नहीं बन पाया, मुझे दया करके क्षमा कर दे प्रभु जी। मैंने अपनी गवाही को खराब कर लिया प्रभु जी, मेरा पुराना जीवन ही मैं जी रहा हूँ प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा कर दे। अपने खून से धोके मुझे पवित्र कर और मुझे पवित्र रास्ता दिखा प्रभु जी। नई सृष्टि बना प्रभु जी, ताकि मैं नई चीज़ें सीख सकूं, नए वचन को सीख सकूं, प्रार्थना में बैठ सकूं, परमेश्वर के घर में आ सकूं, वचन को सीख सकूं, मसीह लोगों के साथ संगति रख सकूं, मसीह लोगों के साथ उठना बैठना मेरा हो सके प्रभु जी। ये सब मेरी नई सृष्टि प्रभु जी मुझे दे प्रभु जी, ताकि मैं भी आपकी नाम की महिमा करूं। अगर ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन के हमारे जीवन में वो आएगा और हमारे जीवन को जो है बदल देगा। अगर हमारा जीवन अगर नहीं बदला है तो इसका मतलब ये है कि प्रभु हमारे दिल में अभी तक नहीं आए हैं। प्रभु हमारे दिल में आएंगे तो कैसा आएंगे, क्या करना होगा? अगर वो हमारे दिल में आके काम करे, हमारा दिल अगर बदलना चाहते हो तो क्या करना होगा? बस घुटने टेकनी है, अपने पापों की माफ़ी मांगनी है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, अपने खून से धो के पवित्र करो, मेरे अंदर आइए, मुझे नया बनाइए, मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। अगर ये प्रार्थना आप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और नई आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा देंगे। वो आपको नया बनाएगी, नई सृष्टि बनाएगी। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।